वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप सब के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, राइटिंग जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो आज की वीडियो आप सबके लिए है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल होती रहे। हम आ गए हैं जी मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रही हूँ जो बहुत ऑथेंटिक है। इसमें कोई स्कैम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको मैं बिल्कुल रियल वेबसाइट बताऊंगी जिसका नेम है ट्रू लॉन्सर। इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत क्लियरली बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी। राइटिंग की हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्लॉग राइटिंग, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन स्पेसिफिकली मैं आपको आर्टिकल राइटिंग बता रही हूँ, तो मैं उसके ही बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगी सारा कुछ। लेकिन इससे पहले आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर माइंड में कर लीजिएगा कि ये कोई स्कैम वीडियो या नहीं, इसके अंदर कोई स्कैमिंग नहीं है। इस वेबसाइट में आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा। सेकंड ये कि आपने अगर तो काम में इंटरेस्टिंग है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं अपने काम के अंदर, आपको पसंद है कि आप राइटिंग करें, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, देन आप यहाँ पे आइएगा। अदरवाइज़ आप इस पे काम नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई वर्क तो आना चाहिए ना हर इंसान को। अब ये देखें, मैं यहाँ पे फाइंड जॉब्स पर आई हूँ। इसके ऊपर मैंने क्या करना है, यहाँ पे आपको राइटिंग वाली पेंसिल सा बना हुआ है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके पास वो सारी जॉब्स आ जाएंगी जो राइटिंग से रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड है। ये सारी जॉब्स यहाँ पे आ जाएंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रही हूँ और आगे भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी। आपने यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग अगर करनी है वो किस तरह से करनी है, आर्टिकल किस तरह से लिखना है, सब कुछ डिटेल वाइज मैं आपको बताऊँगी। इसलिए आपने परेशान नहीं होना और वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है ताकि आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके सामने जॉब नज़र आ रही है। यहाँ आपको अभी रिसेंटली हुआ 39 मिनट्स पहले ये जॉब जो है यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड की गई है, पोस्ट की गई है। उसके बाद सेकंड वाली देखिएगा, 1 घंटा पहले यहाँ पे पोस्ट की गई है। और कितने ज़्यादा डॉलर्स इसके लिए दिए जा रहे। फर्स्ट वाली पे आपको दिए जा रहे हैं जी $15 और उसके बाद $9 के हैं। यहाँ पे आपने लिखना क्या है, मैथ बुक। अगर तो आप मैथ बुक कर लिख सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं। लिख के क्या देनी है, आप इजीली ये काम भी कर सकते हैं। इसका $82 मिल रहे हैं। देन आपको वुमेन राइटिंग, यानी कि राइटर, आपको वो कह रहे हैं हमें एक औरत राइटर चाहिए। ठीक है, औरत, लड़की, कोई भी हो सकती है। इस तरह से राइटिंग आप कर सकते हो। देखिए, घर बैठे अगर आपको इस तरह का कोई काम मिल जाता है जो आप फ्री में कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से, तो आपके लिए तो ये बहुत बेनिफिट है। स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि वो बाहर निकल कर काम नहीं कर सकती, उनके पास इतना अपॉर्चुनिटी नहीं होती या घर से परमिशन नहीं होती, तो वो इस तरह से घर बैठकर इस तरह की जॉब्स कर सकती हैं। बहुत से लोग ये चीज़ भी सोचते हैं जी ये स्कैम है और इसके अंदर कोई भी अर्निंग नहीं होती। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अर्निंग होती है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। आपके पास कोई स्किल होना लाजमी है। ठीक है, अब जैसे कि आप राइटर हैं, अगर आप राइटिंग का करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर इसके बारे में राइटिंग की स्किल होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़े बहुत वेबसाइट्स का पता है, उनसे आप अगर लिख के ब्लॉग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। मैं आपको आज 2 ऐसी वेबसाइट बताऊंगी जिससे आप अच्छी तरह से आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। एक तो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से तो हर कोई वाकिफ़ है। इसके ऊपर तो इजीली आप कुछ भी आप जनरेट करवा सकते हो। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जी आपके यहाँ पे आ जाता है कि आप यहाँ पे कॉपीराइट इशू आ जाता है। लेकिन उसके अलावा और सम टाइम अगर आप इसमें थोड़ी सी, मैंने जैसे प्रीवियस अपनी वीडियोस में बताया हुआ है राइटिंग की वीडियोस में, उसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि आप थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लिया करें वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है, जैसे जब आप इसे उनको पोस्ट करने लगें उससे पहले थोड़ी बहुत चेंजिंग कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका कॉपीराइट का इशू आ ही नहीं सकता। वो इसलिए क्योंकि आपने किसी अपने क्लाइंट को लिख कर देनी है, वो नहीं जानता कि क्या है कॉपीराइट और ना उसे कॉपीराइट कोई इशू आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत हेडिंग वगैरह दे दें, हेडिंग
जो आपको लगता है मेन हेडिंग है वो आप दे दें, उसके अंदर कोई बोल्ड करना है लेटर तो वो कर लीजिए। इस तरह से थोड़ा सा आपकी ऑथेंटिक हो जाएगी और आपकी अपनी यूनिक हो जाएगी। नहीं तो आप एक टूल यूज़ कर सकते हैं क्विल्ट बोल्ड, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप उसे भी यूज़ करके अच्छे से यहाँ उसे चेंज कर सकते हैं इनकी वर्डिंग को, और इस तरह कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। सेकंड जो वेबसाइट है उसका नेम है जी आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, आर्टिकल जनरेटर आपने लिखना है, ठीक है। और आपने वो पहली वेबसाइट नहीं आती, ज़रा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ता है, फिर आपके पास वो आ जाती है वेबसाइट। ये देखिए 3rd नंबर पे जो आपको नज़र आ रही होगी आर्टिकल जनरेटर, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ये ओपन होती है, थोड़ा सा मेरा नेट का इशू आ रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा सा ज़रा टाइम लग रहा है। ये देखें, अब ये इस तरह से ओपन होती है। अब फर्स्ट पे आपके सामने लिखा होगा कीवर्ड, जैसे मेरे यहाँ पे आ रहा है कीवर्ड, यहाँ पे आपने वो चीज़ टाइप करनी है जिसके बारे में आप लिखवाना चाह रहे हैं इनसे, ठीक है। सेकंड आपने वैसे ही रहने देना है, पब्लिक करना चाहते हो पब्लिक कर ले, प्राइवेट करना प्राइवेट। उसके बाद आप 3 आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं, 2 लिखवाना चाह रहे हैं, 10 भी लिखवा सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी या 3 या 2 ही लिखवाइएगा, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। आप दोबारा भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपना कीवर्ड दीजिए और उसके बाद जी जनरेट पे क्लिक कर दीजिए। आपको ये 3 डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स लिख के दे देगा, और वो भी बहुत अमेजिंग लिख के देगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आपने किसी फॉरेन कंट्री से, अगर फॉरेन है कोई पर्सन, उससे लिखवा रहे होते हैं, मोस्टली लोग इन्हीं को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ये उस लैंग्वेज में आपको लिख कर देगा, उनके रिलेटेड बताएगा, तो आपके लिए यही बेनिफिशियल हो जाएगा कि आप एक फॉरेन की तरह लिख कर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए मैटर करती है क्योंकि मोस्टली जो आगे उन्होंने कन्वे करना होता है वो इन्हीं तरह की वेबसाइट को करना होता है जो फॉरेन से रिलेटेड होते हैं। लाइक वो बाहर के मुल्क की कंपनीज होती हैं उनको कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं उनको कर रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, आ जाना है ट्रू आंसर पर, दोबारा अपनी इस वेबसाइट पे आ जाना है, फाइंड जॉब्स पे आना है, और जो हमने आर्टिकल्स और राइटिंग पे आए थे वहाँ पे आकर आपने जो भी जॉब अप्लाई करनी है उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। यहाँ व्यू अप्लाई लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल नज़र आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अब नीचे आप क्या करोगे, यहाँ पे उन्होंने स्किल रिक्वायर्ड का भी बताया कि कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब जी आपने यहाँ पे पोस्ट कैसे करना है और क्या करना है, किस तरह से आप कर सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने सेंड प्रपोजल पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा, अगर आपने साइन अप किया होगा, साइन इन होंगे तो आपका नहीं आएगा ये साइन अप वाला, अगर नहीं किया होगा तो आएगा। इसे आपने थोड़ा सा फिल कर लेना है, सेम है जैसे पहले करते हैं, और वैसे ही ये फिल करके आपने क्रिएट कर लेना अकाउंट। उसके बाद जी आपने यहाँ पे सेंड प्रपोजल के पास आपके पास ब्लैंक आएगा कि आप यहाँ पे ये ईमेल है इसके ऊपर आप भेजें हमें वो आर्टिकल अपना सैंपल के तौर पर भेजिए। तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर वो भेजना है, साथ थोड़ी सी बहुत डिटेल अपनी भेजनी है, वो भेजकर आपने इनको प्रपोजल सेंड कर देना है। आपका विदिन 24 के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा, आप इजीली यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर तो आप दिल लगा कर काम करेंगे और बहुत अच्छे से काम करेंगे जैसे मैंने आपको बताया, तो यकीनन इंशाल्लाह आपकी भी अर्निंग होगी एक दिन। ये नहीं आपने सोचना कि जी आज हमने किया है तो कल हमारे पास पैसे डॉलर्स आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा मेहनत करके सब्र भी साथ चाहिए होता है। देखिए सब्र के बाद ही आपको फल मिलता है, ऐसे कभी भी कोई चीज़ आपको हाथ में प्लेट में रख कर नहीं दी जाती, मेहनत करनी पड़ती है, और एकदम से कभी भी किसी को कुछ भी नहीं मिला। ये तो नेचर का रूल है, आप सबको भी अच्छे से अंदाज़ा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।